परिस्थिति जो खड़ी हो गई है, ईडी मामलों की जांच कर रही है, जिस तेजी से कर रही है, उस पर हमने पिछले हफ्ते भी डिबेट की और हमने पूरी तस्वीर देखी जी। जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए, लेकिन ये जो परिपाटी सेट हो रही है कि फिर जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बताएंगे कैसे होगा, लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? कैसे जिम्मेदारी तय होगी? ऐसा और मैं सिर्फ इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सिस्टम की बात कर रही हूं। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं हर्ष जी की पूरे व्यक्तित्व को एकदम से खारिज करता हूं। अगर मैं आधार दूंगा, अगर राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में बिल्कुल आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके कथन को पर आप आइए, मैंने व्यक्तित्व बोला है तो कुछ और बोल सर, मेरा मुझे भी लगा, लेकिन बाद में समझ में आया वक्तव्य। मैं व्याकरण मेरी बहुत ठीक है और हम बिल्कुल हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, व्यक्तित्व बोला है, आप चेक कर लीजिए। मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को, जब उनको बोलना है, वो महंगाई जैसे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, सदन को संबोधित करना चाहते हैं, तब उनको ईडी बुला के बिठा लेती है 6.5 घंटे के लिए। काहे का लोकतंत्र बचा है साहब? बताइए, अब से पहले कभी 58 साल 60 साल कांग्रेस की सरकारें रही, कभी ऐसा हुआ क्या? अटल जी, अडवाणी जी नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे भाजपा के, कभी उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, आप बता दीजिए। और आपने कहा कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको किसी ने गिरफ्तार किया, तुरंत तो गिरफ्तार कर लिया उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। अभी वो, अरे आपको जानकारी नहीं है? अच्छा चलिए, बोल लेते हैं, अपडेट दीजिए, अपडेट लीजिए भाई साहब। और अभी वो हिरासत में है। ये लोकतंत्र है साहब। ये एक सांसद जो तीसरी बार चुने गए हैं, उनको आप 50-50 घंटे अनावश्यक रूप से पूछताछ के लिए परेशान कर रहे हैं। अगर वो मार्च करना चाहते हैं, महंगाई मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है। गांधी परिवार क्या पूछताछ से परे है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो गया अगर पूछताछ हो रही है? बिल्कुल पूछताछ करिए, लेकिन अगर महंगाई के लिए मार्च करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, तो मुझे कृपया बताइए उसमें गलत क्या है, उसमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? और अजय माकन जी ने कल एक बड़ी बात कही, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं हर्ष जी का। एक डीसीपी फोन करके कांग्रेस के महासचिव को कह रहा है कि आप महंगाई के ऊपर, आप बेरोजगारी के ऊपर आप धरना नहीं कर सकते। कहां लोकतंत्र बचा है? 44 लगा दी। कौन से हम लोकतंत्र की बात कर ररहे हैं? अरे घेरना, राहुल गांधी के घेरा में दिया। एक एक शब्द के साथ हम लोग खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला, मुझे ये बताइए, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। है क्या कि कोई बात जब संदर्भ के साथ नहीं आती तो ऐसे ही होता है जैसे दुष्यंत जी के साथ हुआ। मैंने कहा जब वो ये कह रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र मर गया है, तब उनको किसी पुलिस ने नहीं उठाया। धरना प्रदर्शन करते पुलिस का हिरासत में लेना ये बड़ी सामान्य बात है। और आजकल तो हमने ये वीडियो देखा है कि कांग्रेसी कहते हैं कि भाई ले लो, नहीं तो अगर ईडी की गिरफ्तारी उस समय नहीं पकड़े गए, अटल जी को कितनी बार गिरफ्तार किया, पता कट जाएगा। आडवाणी जी को कितनी बार गिरफ्तार किया, नहीं मीना जी, ठीक है, गडकरी जी को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, राजनाथ साहब को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया। सर सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल उनसे पूछ लूं। सर देखिए, यहाँ पर एक परिस्थिति ये भी है जिसको लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। जिस दिन यंग इंडियन के ऑफिस में ताला लगा, उसी दिन हम देखते हैं, शहजाद ठीक है आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पर, उस दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर पुलिस की तैनाती हो जाती है, राहुल गांधी के घर के बाहर पूरी पुलिस की तैनाती हो जाती है। किस लिए हो जाती है? क्या दिखाने के लिए वो तैनाती थी? राहुल गांधी तो घर पर भी मौजूद नहीं थे उस वक्त। ठीक है, क्या ये एक तरह की दबाव की राजनीति है पूरा या एक मैसेज देने की कोशिश? पूरा जवाब दूंगा, होपफुली हस्तक्षेप नहीं होगा। ये तैनाती 144 आमूमन लगी रहती है। और ये क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि पिछली बार जब सत्याग्रह के नाम पर आंदोलन किया, मीनाक्षी जी मेरे पास सारे एविडेंस है, अभी ये व्यवस्था दिखाने के लिए आसान नहीं है मेरे लिए। कॉलर किसने पकड़ा था? रेणुका चौधरी ने पकड़ा था ना, पुलिस का कॉलर। अभी ये वीडियो आई है, प्रियंका वाड्रा लात मार रही है पुलिस वालों को। इसके अलावा आपको पता है असम में पीटा था एक पुलिस वाले को, आगजनी की थी, ये भी याद है, और नेटा डिसूजा ने थूका था पुलिस वाले पर। ये सत्याग्रह होता है, ये इस प्रकार से बर्ताव होता है। आपको अगर नहीं अच्छा लगता ईडी का, अभी यहाँ पे किसी ने कहा बात है कि ईडी क्या बीजेपी के यहाँ जाती है क्या? ये देखिए, मैं लेकर घूमता हूँ ये सारा कुछ। ये ईडी ने सूरत में, फिर पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद जी भर के जवाब कंप्लीट करिए। ईडी ने सूरत में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पे, एक नेता पे रेड की थी। मैं अपनी बात रख सकता हूँ मीनाक्षी जी? इनकम टैक्स ने रेड की थी येदियुरप्पा के बेटे के मित्रों के यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते छाती ठोक कर दिखा रहा हूँ।
अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है, आरोपों पर छोड़ दीजिए, मैंने आरजेडी पे लगाया, आरजेडी ने मुझ पे लगाया, कोर्ट के आदेश पर जो होती है, मेरे पास ये 2013 का कोर्ट का आदेश है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिसमें कि क्रिमिनल आपराधिक मामला दर्ज किया गया। 2013 में किसकी सरकार थी जी? नेशनल हेराल्ड का केस जब ये लॉन्च किया गया था, यूपीए की थी। उस समय क्या सुब्रमण्यम स्वामी को ख्वाब आया था प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट में कि 2022 में ये लोग मार्च निकालेंगे महंगाई की, तो मैं अभी से केस कर दूं, उसमें ऑर्डर हो जाएगा, फिर मैं इस पर कार्रवाई करूं? तो एक सेकंड, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी पे एक से सुनिए 10 सेकंड जी, ये क्यों कह रहे हैं फिर कि ये बीजेपी का नहीं, ये तो शिकायत मैंने की थी और उसके बाद जो है सोनिया गांधी पर हमने कहा बोला उनकी शिकायत, तो हम तो कह ही रहे हैं, तो ये तो अच्छा है, वेंडेटा नहीं है हमारा। वो तो ये उल्टा ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी क्यों ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? आज मीनाक्षी जी क्यों ले रही है? हाँ, आप दीजिए उस बात का भी स्पष्टीकरण दीजिए। एक सेकंड, मैं इसका पहले जवाब दे दूं। पहले तो हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट नहीं होता, ये एजेंसी जिसमें उसको तथ्य मिलता है वो कार्रवाई करती है। और कोर्ट ने, एक बात बता दूं, जो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया गया, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में राहत लेने गए, उनको नहीं मिली। इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर आया, उसमें भी ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, राहत नहीं मिली। ये क्रेडिट की मारामारी नहीं है। आपने स्वामी जी का पूरा स्टेटमेंट देखा है ना? उन्होंने वो जो तो भी ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा, और बड़े नेताओं के नाम लिए देखिए उन्होंने। ऐसा है, मैं एक बात कहता हूं, इस statement तो का आप क्या एक मतलब है सेकंड, आपके आज लिए? दोपहर को एक प्राथमिक रूप से मुझे बता दो, भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं कौन से तर्क का जवाब दूं कि वेंडेटा करते हैं या वेंडेटा नहीं करते? आप स्वामी जी क्योंकि के आप जो statement कह में रही जवाब हैं, जो आप स्वामी जी का हवाला देकर कह रही है, इसका मतलब ये कि हम वेंडेटा नहीं करते हैं, या तो मैं वेंडेटा कर रहा हूं या मैं वेंडेटा नहीं। अच्छा मीनाक्षी जी, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। स्वामी जी के ऊपर पूरा 1 घंटा शो निकालने का मुझे लगता है आपको भी, कई बातें ऐसी होती है जो अनसेट होती हैं, ठीक है? टॉप लीडर या तो मैं अलग अलग राजनीतिक दलों के जो टॉप मीनाक्षी जी, लीडर्स मेरे हैं, flow- उसे लेकर शहजाद, मेरे उसे flow को लेकर तो ना, आने दीजिए उसे ना। लेकर एक सहमति होती है, ये आप भी जानते हैं। मैं ठीक है, आप चाहते हैं मैं कैमरा में नाम मीनाक्षी जी, लेके 4 बोलूं, विषय अलग-अलग अब आप उठाएं। मुझे बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी जब ये बात कहते हैं कि उनके कहने पर हुआ, बीजेपी के कई नेता ये नहीं चाहते थे, तो मैं बीजेपी तो के वही भीतर कह रहा हूँ कि अंतर्द्वंद की बीजेपी के स्थिति नेता चाहना नहीं चाहना होता ही नहीं, कानून क्या चाहता है उस पर तय होता है भाई। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड, 10 सेकंड मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जवाब करिए, दीजिए। complete ये तो करिए। बीजेपी के नेता का कोई एजेंडा नहीं है कि कोई जेल जाए ना जाए, हम तो चाहते हैं कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। दूसरी बात, ठीक है। अब मैं दूसरी बात, आ रही हूँ सर, आपकी बारी में मीनाक्षी बोलिएगा, जी, अपनी बारी में। मीनाक्षी जी, सर अपनी बारी में मीनाक्षी बोलिएगा। जी, अब देखिए, मैं एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं कि कोर्ट के खिलाफ जिस पे आदेश आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर किसी को नहीं बोला। इन्होंने सृजन पर बोला, जेडीयू वालों ने आरजेडी पे कहीं बोले होंगे, इस पे नहीं कर सकते हम चर्चा जी। ठीक है। हम चर्चा कर सकते हैं इसी विषय पर। ठीक है, ठीक देखिए है मीनाक्षी, सर, अपनी बारी में, अपनी कृपया बारी करें। में, हाँ। कोर्ट के आदेश आप पर भी आए, सत्येंद्र जैन को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कहा है, सत्येंद्र जैन को कहा है प्राइमा फेसा इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का है, हाईकोर्ट ने भी कहा है। आम आदमी पार्टी ने आज तक उसको नहीं हटाया, और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब ये इस्तेमाल हुआ ईडी का और ये पूरा ये केस चला, तब उसको कहा कि ये बहुत सही की हुआ। तो ईडी का जब कार्रवाई उन पर हो तो चमत्कार, और हम पर हो गुनेगार। ठीक है। पार्था के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर आए, सीबीआई की 8 जांचें होनी चाहिए, तब वहां पर वो भी वेंडेटा है, कोर्ट वहां पे भी क्या इनकी आवाज दबा रही है। कांग्रेस के विषय में कोर्ट का आदेश है, इनको आज तक राहत नहीं मिली। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट के आदेश, और उद्धव जी के सेना पर भी संजय राउत का आपने देखा होगा, कोर्ट ने कल प्रशंसा की एजेंसी की, कहा है कि सेंट्रल एजेंसी अच्छे तरीके से काम कर रही है, और एक्सटेंड की रिमांड। आपकी बात आप मुझे बताइए ना, आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा जी? ये स्वामी ये कह रहे, ये आरजेडी ये कह रही, हम कहते हैं कोर्ट क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कर नहीं तो डर नहीं, एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर जगदीश जी जो देखने को और मिली है वो ये कि वो विपक्ष जो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक साथ आ पाया, ना उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ समर्थन जुटा पाया, लेकिन ईडी के एक्शन को लेकर 17 दल एक साथ आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी शायद ये लगता है कि अभी आज तो पार्था है, कल को कहीं अभिषेक बनर्जी ना हो, या गांधी परिवार जिस तरह से फंसा हुआ है उसकी एक सूरत दिखाई देती है, और इसीलिए अब साथ आना मजबूरी है। मीनाक्षी जी, गांधी परिवार फंसाने फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है। हमारा देश का कानून कहता है पहले एफआईआर दर्ज करो और फिर इंक्वायरी करो। यहाँ तो एफआईआर तो दर्ज है नहीं, इंक्वायरी शुरू से चल रही है, जमानत चल रही है। आप चुप रहिए प्लीज, सुनना सीखो, सुनना सीखो, सुनना सीखो। अरे भाई चुप रहो ना यार, अपनी बारी पे बोलो यार, अपनी बारी पे बोलो। ईडी का इतने ईडी के घमंड में आप लोग मत आओ, और ऐसा कौन सा सामान ले रहे हैं जो भाजपा में आके ईडी उसको छोड़ देती है। जैसा कहाँ है, माल्या कहाँ है, यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? देश लूट रहा है, देश बिगड़ा, अडानी पूरे देश का पैसा बाहर ले जा रहा है, वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग करें, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वहाँ ईडी जाएगी, तय है। चाहे कोई भी बोले, ममता बोली उसके वहां गई, जो बोलेगा, अरे भेजो ना अपने नेताओं के यहाँ। सर आप क्या खजाने भरे पड़े हैं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, इनके खजाने भरे पड़े हैं, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, लेकिन तथ्य नहीं है सर आपके पास। प्रोफेसर जी कह रहे थे, सर आपके पास तथ्य नहीं है, जो प्रोफेसर आपके पास तथ्य नहीं है। बात कर रहा हूं मैं, जमीन, मुझे ये बताइए, नेशनल हेराल्ड को लेकर जो बहस चल रही है,
क्या बता दीजिए। सब दलों को ईडी से नहीं डराया जा रहा, सीबीआई से नहीं डराया जा रहा, भेजा जा रहा है। अरे उन पर भी भेजो जहां देश खजाना ठीक जिनके है, पास है। मुझे बताइए, आप पार्थ चैटर्जी को क्लीन चिट दे सकते हैं मैं क्या? क्यों दूंगा? नहीं दे सकते तो फिर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? क्यों? अरे सर वही क्यों, मतलब जैसा क्या कितना कैश रिकवर हुआ है? बीजेपी के नेताओं अरे सर कितना कैश रिकवर हुआ है? कितना कैश रिकवर हुआ है? वो तो धन पकड़ लिया, अच्छी बात है, स्वागत सर है। गांधी पर पर जहां आपको और पता धन है, मैं जो बता रहा हूं, आपको ये पता है हजारों हेरल्ड हाउस करोड़ में क्या हो रहा रुपया है? जैसा के पास है, आपको पता है वहाँ हेरल्ड ईडी क्यों हाउस में नहीं क्या हो रहा है? वहाँ कानून अलग क्यों है? अरे जगदीश साहब, आपको पता है हेरल्ड हाउस में क्या हो रहा है? देखिए मैं जो क्या हो बता रहा है रहा हेरल्ड हाउस में? मैं जो बता मुझे रहा हूं, बताइए क्या हो रहा है वहाँ वहाँ ईडी के पर? स्वागत है, पर ईडी वहाँ क्यों? ठीक है, विपक्ष के नेताओं के मैं ईडी अपने का दर्शकों सवाल के ये लिए है। एक बात क्लियर करना विपक्ष के चाहती नेताओं के ईडी हूँ। का, दर्शकों के लिए पक्ष मैं के एक बात लोगों के क्लियर पास करना ही चाहती पैसा हूँ, है। वहाँ भी जगदीश जी नहीं के पास तथ्य नहीं है तथ्य और तो धारा झूठ है। प्रवाह मेरे भावनाओं पास झूठ बोलने में के तथ्य नहीं है। जो फैक्ट मेरे के पास बिना वो झूठ बातें बोलने कर के रहे हैं, तथ्य नहीं है। फैक्ट के बिना जो वो लोग बातें कर रहे बोलते हैं हैं जमीन उनका पे कोई हम औचित्य नहीं जमीन पे हम है, देख कोई रहे हैं। औचित्य नहीं है हम उन सब देख रहे हैं बातों का। सरकार का हर्षवर्धन जी, सरकार कैसे भावनाओं में बहकर विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए कर रहा है, ये उसका ताजा उदाहरण मुझे यहाँ स्टूडियो में भी दिखाई दिया है। आप बिल्कुल दिखाई दिया, विरोध करेंगे। ठीक है, बताइए नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? सर फैक्ट पर बोलिए प्लीज। अरे फैक्ट पे आप आइए। ठीक है सर, मैं अब आपको और समय नहीं दे पाऊंगी, आप तथ्य तो नहीं सुन रहे। लोगों की मदद नहीं करेंगे सर जो आप चिल्ला रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर इससे। फिर आप मत दिखाओ, टेप लगा दो हमारे भी। गैस सिलेंडर चूड़ी लेके स्मृति ईरानी बैठी थी ना, वो लोकतंत्र था। सर अब प्लीज, लोकतंत्र रहा हमारे सर प्लीज, घर में हमें बंद कर देते हैं। जगदीश जी प्लीज प्लीज शांत रहिए, थोड़ा पानी पिलाइए जरा जगदीश जी को। हम तो शांत रहना ठीक है। चाहते हैं। सबसे ज्यादा मीनाक्षी बेरोजगारी जी। राजस्थान में। अरे भारत में आप भारत की बात करो, बेरोजगारी आपने फैला दिया एक है, सेकंड। नौकरशाही आपने नाश कर दिया, भारत का बेड़ा गर्क। जीडीपी आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, सर रुकिए, वो मैं आपको सर 10 मिनट मौका दूंगी, जीएसटी पे बोल लीजिए, सब पे बोल लीजिए। नहीं आपके आप प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं सर। वो प्रधानमंत्री सर आप इनके गलत बोल रहे प्रधानमंत्री हैं, कौन है, प्लीज पूछ सर। लीजिए इनसे। प्लीज सर, मेरी इनके आपसे प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट है। कौन है, ये आपके मतलब क्या, इनके कौन है प्रधानमंत्री? सर, एक सेकंड अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये इनके प्रधानमंत्री नहीं है, ये इनके प्रधानमंत्री नहीं है। देखा प्लीज। देखा अग्निहोत्री जी, मैं यही कह रहा था, ये है, ये लोग ये तिरंगा मानेंगे, ये देखिए। ठीक है।